हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ है टोयोटा की हाई राइडर। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि हाई राइडर का कुछ ही टाइम पहले माइलेज टेस्ट किया था, तो आज दोबारा से फ्यूल पंप पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हाई राइडर आपको अभी तो दिखने में थोड़ी सी सेम लग रही होगी, कुछ चीज़ों का फ़र्क है यहाँ पे भी, बट ओवरऑल अगर बात करें तो जो क्लोजली नोट करेंगे तो यहाँ पे एक तो स्पीडोमीटर अलग है, ये इसका वेरिएंट अलग है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है ऑल व्हील ड्राइव वर्जन। तो दोस्तों इसके अंदर इंजन अलग है और इवन आपका ट्रांसमिशन भी अलग है। वो जो लास्ट टाइम चलाई थी वो थी इसका हाइब्रिड वेरिएंट, और आज चला रहा हूँ इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। इसके अंदर जो इंजन आता है वो है मारुति से सोर्स किया गया 1.5 लीटर का के सीरीज़ पेट्रोल इंजन, जो आपको देता है 102 bhp की पावर और साथ में 136 Nm का टॉर्क। तो आज चेक करते हैं कि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ क्या माइलेज देती है ये हाई राइडर। बात करें वेरिएंट्स की तो ऑल व्हील ड्राइव में आपको सिर्फ एक ये ही वेरिएंट देखने को मिलता है, और अगर टॉप वेरिएंट से कंपेयर करें तो यहाँ पे कमी दिख रही है मेरे को डिजिटल स्पीडोमीटर की और वेंटिलेटेड सीट्स की। उसके अलावा 19.39 का क्लेम करती है टोयोटा इस गाड़ी का माइलेज ARAI के थ्रू। देखते हैं हम कितना निकाल पाते हैं, और आपको दिखाता हूँ फ्यूल अप प्रोसेस। उससे पहले आप अगर देखना चाहें तो गाड़ी की ओडो की रेटिंग है 12368 की। तो चलिए कराते हैं अपना फ्यूल अप। चलिए दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारे सामने गाड़ी, और करा लेते हैं इसका टैंक फुल। फ्यूल रेट की आप बात करेंगे तो 96.79, और देखते हैं ऑटो कट तक कितना फ्यूल इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। बस भैया 412 रुपये का 4.26 लीटर्स फ्यूल इस गाड़ी के अंदर आ चुका है। अब दिखाते हैं आपको ओडोमीटर की रेटिंग्स और कुछ सेटिंग्स अपने इस ऑल व्हील ड्राइव हाई राइडर की। दोस्तों फ्यूल अप आपने देख लिया, फ्यूल पंप हो रहा पीछे, और अब आपको दिखा देते हैं अंदर की डिटेल्स कि क्या डिटेल्स हैं, कितनी रेंज है, टैंक फुल हुआ कि नहीं हुआ। और आप में से जो लोग पूछेंगे कि 400 रुपये में कैसे टैंक फुल हो गया, तो उन्हें बता दूँ कि गाड़ी टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अदरवाइज गाड़ी में ऑलरेडी काफ़ी फ्यूल था। इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर्स की, और लगभग 4.26 लीटर्स फ्यूल इसके अंदर और आ चुका है। अब आ जाते हैं अपने मीटर की तरफ। तो यहाँ पे आपको मैंने ओडो की रेटिंग तो पहले ही दिखा दी थी। इसके बाद ट्रिप ए को आपके सामने कर देता हूँ रीसेट। तो ट्रिप ए से देखेंगे कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। उसके अलावा एवरेज इस टाइम दिखा रही है गाड़ी 13 की, रीसेट कर दिया मैंने आपके आगे। रेंज दिखा रही थी 478 की, ड्राइविंग टाइम भी आपके आगे रीसेट हो गया। आइडल स्टार्ट स्टॉप 20 तारीख आज की डेट है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें रीसेट कर दी। प्लस आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं तो 478 की रेंज और एवरेज अभी ये नहीं दिखा रहा है। टाइम हो रहा है 3:34। मेरे को ग्रेटर नोएडा में एक छोटा सा काम है, तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा चलते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है इस हाई राइडर ऑल व्हील ड्राइव की माइलेज का। अब आप इसे सिटी माने, सिटी प्लस हाईवे माने या हाईवे माने, ये आपके ऊपर है। मैं कोशिश करूँगा बेस्ट टू बेस्ट माइलेज निकालने की। तो दोस्तों टाइम फॉर एन अपडेट, यहाँ आप देखेंगे तो टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 4, तो यानी कि आधा घंटा हो गया। और गाड़ी आप देखेंगे नीचे ट्रिप ए में तो 24.9, यानी कि एग्जैक्टली पहला हॉल्ट अपना आ गया, और 25 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अब दोस्तों आपको बताया था कि एक काम से जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा, तो यहाँ आप देखेंगे तो 7 किलोमीटर बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँगा, और वहाँ लेने वाला हूँ मैं एक 15-20 मिनट का हॉल्ट। क्या माइलेज रही है अभी तक, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी दिखा रही है 22.5 की माइलेज, और एक्सप्रेस वे था तो कहीं ना कहीं एक बेहतर माइलेज तो रहने ही वाली थी। बट अब सिटी में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलने के भी चांस है। यहाँ पे मैप्स भी हमें येलो दिखा रहा था, और ओवरऑल ग्रेटर नोएडा सिटी में ही ट्रैवल करूँगा इस हॉल्ट के बाद भी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, कम होती है माइलेज, ज़्यादा होती है। और उसके अलावा एक चीज़ और, ये जो आपकी रेंज है ये स्टार्टिंग में दिखा रहा था 478 की, और अब दिखा रहा है 492 की, तो रेंज भी बढ़ चुकी है। चलिए मिलते हैं आपसे वापस से और 25 किलोमीटर के बाद। दोबारा से आ गई है अपडेट की बारी, और यहाँ आप देखेंगे तो 19.5 की माइलेज हो गई, और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 5। रास्ते में 20 मिनट का हॉल्ट लिया था, वो आपको मैंने बता ही दिया था। और
रेंज हो चुकी है 499 की। गाड़ी आप देखेंगे तो नीचे ट्रिपे में आपको दिखाई दे रहा होगा 49.9, यानी कि ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और सेम एस्पेक्ट अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहें तो ये कुछ माइलेज मेंटेन हो रही है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि ये माइलेज ड्रॉप कैसे होगी। तो दोस्तों, ग्रेटर नोएडा भी कहीं ना कहीं अब क्राउडेड हो चुका है और बीच बीच में मेरे को थोड़ी बहुत कंजेशन देखने को मिली, उसी चक्कर में ये माइलेज हो गई है ड्रॉप। लास्ट शॉट में आपको दिखाया था कि 22.5 की माइलेज थी, बट अब जो ये बची है वो है अराउंड 19.5 की। अब वापस जा रहा हूँ नोएडा की तरफ और चलाएंगे गाड़ी थोड़ी बहुत और 100 किलोमीटर पे कंक्लूड कर देंगे इस वीडियो को और आपको बता देंगे क्या है इस गाड़ी की माइलेज का रिस्पांस। तो टाइम फॉर एन अपडेट अगेन। इसके बाद आपको सीधा मिलेंगे फ्यूल पंप पे। तो लास्ट अपडेट आप देख सकते हैं, माइलेज वापस से बढ़ गई है, 20.5 हो गई है और 514 की रेंज हो गई है। गाड़ी चल चुकी है 75 किलोमीटर्स। क्यों बढ़ी है माइलेज आप देख सकते हैं। वापस से एक्सप्रेस वे पे आ गया हूँ और नोएडा की तरफ जा रहा हूँ। अब बचे हुए किलोमीटर्स चलाएंगे नोएडा की सिटी में। यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहें तो वही सेम एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ओवरऑल रिव्यू देखिएगा, काफ़ी सारी बातें नोट हुई हैं इस गाड़ी के बारे में जो आपको ड्राइव रिव्यू के अंदर देखने को मिलेंगी। और यहाँ भी एक्सप्रेस वे पे भी आप देखेंगे तो आज कुछ ट्रैफिक ज़्यादा है। क्या रीज़न है इसका ये तो नहीं पता, बट क्या माइलेज निकलेगी ये ज़रूर आपको मैं 25 किलोमीटर के बाद बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा फ्यूल पंप पे। टाइम हो रहा है इस टाइम 5:20 का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले एवरेज देख लीजिए 19.5, रेंज बता रही है 510 की और टाइम हो गया 6:10। उसके अलावा डिटेल्स की तरफ चलें तो गाड़ी आपके सामने एग्जैक्टली 100 किलोमीटर चल चुकी है। और बाकी डिटेल्स की तरफ अगर चलें तो यहाँ आप देखेंगे ड्राइविंग टाइम वही 2.5 घंटे का रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बीच में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का हॉल्ट रहा था। और वो हॉल्ट रहा था इस रीज़न से कि मेरे को एक काम था ग्रेटर नोएडा में। अब वापस से कराते हैं फुल और फिर देखते हैं क्या माइलेज निकल के आती है। ये दोस्तों सेम पंप सेम नॉजल और वापस से फुल करा रहे हैं, देखते हैं कितना कुछ फ्यूल आ जाता है और फिर कैलकुलेट करके आपको बता देंगे क्या माइलेज निकल के आ जाती है। ये आपके सामने सेम पंप सेम नॉजल पे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे बाद फ्यूल अप हो रहा है। बस भैया फ्यूल कितना आया तो यहाँ आप देख सकते हैं 510 रुपये का 5.27 लीटर्स फ्यूल आ गया है अपनी हाई राइडर के अंदर। तो दोस्तों देख लिया आपने 100 किलोमीटर का टेस्ट कर दिया इस हाई राइडर ऑल व्हील ड्राइव के साथ। पीछे अब आपको दिखाते हैं फ्यूल अप। तो पहली पर्ची आप देखेंगे तो इस रेट से 412 रुपये का फ्यूल आया था और दूसरी पर्ची देखेंगे तो वही 2.5-3 घंटे बाद फ्यूल अप हुआ है। सेम रेट सेम पंप सेम नॉजल और 510 रुपये का फ्यूल आया 5.27 लीटर्स। अब कैलकुलेटर दिखाते हैं आपको। 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई हमने, 5.27 लीटर्स फ्यूल लिया है गाड़ी ने और माइलेज आई है 18.97 की। इंटीरियर में आपको दिखा दिया था कि 19.5 की माइलेज दिखा रही थी और कैलकुलेट करने पे 19 की माइलेज आ रही है। तो ओवरऑल ये कुछ माइलेज है और ARAI क्लेम के आसपास की है। आपको कैसी लगी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।